बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने यूट्यूब चैनल से आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज हम बनाएंगे बेसन की रोटी। बेसन की रोटी बहुत ही मज़े की, बहुत ही यमी सी, बच्चों के लिए तो बहुत ही फेवरेट बच्चों की, और बच्चों को आप ये लंच में भी बना के दे सकते हैं। तो लंच का मसला भी आसान और हल हो गया। वीडियो बनाना शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। बेसन की रोटी बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास है 1 अदद आलू, और आलू को किस तरह से काटना है, बिल्कुल बारीक बारीक सा इस तरह से होना चाहिए, बिल्कुल भी आलू मोटा नहीं होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू शामिल कर देंगे। हरा धनिया 2 टेबल स्पून, हरी मिर्च 1 अदद बारीक कटी हुई, और एक दरमियाने साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ शामिल कर देंगे। कुछ मसाला जात शामिल करेंगे। 1 टीस्पून खुश्क धनिया दरड़ किया हुआ, 1 टीस्पून नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। 2 से 3 चुटकी हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च दरड़ की हुई, हाफ कप हम इसमें मैदे का शामिल करेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम और शामिल करेंगे, अगर नहीं पड़ी तो हम इससे काम चलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ से अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। अभी पानी हम बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि इन सारी चीज़ों के अंदर अच्छे से पानी होता है। तो जितनी हमें ज़रूरत पड़ी इतना हम पानी अपने हिसाब से शामिल करेंगे। जी, तो अच्छे से मिक्स कर लिया है। हाथ के साथ इस तरह से अच्छे से मसल के मिक्स करना है। थोड़ा सा पानी हमने शामिल किया है, थोड़ा सा और कर लेंगे। जी, तो अच्छे से सारी चीज़ों को मैंने मिक्स करके इस तरह का बैटर मैंने रेडी कर लिया है। थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी ये सख्त नहीं होना चाहिए, इस तरह से थोड़ा सा नरम होना चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम एक साइड पे कर देते हैं। और यहाँ पर हमने एक ले लिया एक नान। ये नान मैंने घर में बनाया है, तो इसकी रेसिपी मैं आपको आई लिंक में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट, इस तरह से बाज़ार से बिल्कुल भी नहीं मिलते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से सारा मेज़ा अच्छे से लगा लेंगे, नान के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे सारे नान के ऊपर। ये नान के ऊपर इस तरह से अच्छे से हमने मेज़ा सारा लगा लिया है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से सारा मेज़ा लगाना है। जी, ऑयल को हमने अच्छा सा गर्म कर लिया है। अच्छे से ऑयल को गर्म करना है। उसके बाद हम आंच जो है मीडियम से लो कर देंगे। पहले ऑयल को अच्छे से गर्म करना है, तो ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम आराम और एहतियात के साथ इस तरह से इसको डाल देंगे। तो तकरीबन 1 मिनट तक एक साइड से हम अच्छे से पकने देंगे। 1 मिनट हो चुका है। अभी हम बेसन की रोटी को इस तरह से हल्का हल्का सा घुमाएंगे चिमटे के साथ, ताकि ये चारों साइड से अच्छे से रोटी पक के तैयार हो जाए और अच्छे से फ्राई हो। इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथ से और बहुत एहतियात से। ऑयल बहुत गर्म है और काफ़ी ज़्यादा है, इससे हाथ जलने का बहुत ही खदशा होता है। तो आराम से और एहतियात के साथ हम चेक कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने डार्क कलर नहीं करना, बस इसको हमने सिर्फ सुनहरापन लाना है इसमें। यकीन जाने इतनी मज़े की ये बेसन की रोटी होती है। इसको बेसन पकौड़े की रोटी भी कहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको लोग बेसन की रोटी कहते हैं, और ये बहुत ही मज़े की बनती है। जी माशाल्लाह, ये देख सकते हैं, सुभान अल्लाह, कितनी ज़बरदस्त। एक साइड से हमारी बेसन की रोटी पक के तैयार हो चुकी है। तो तकरीबन 20 सेकंड हम दूसरी साइड से भी बेसन की रोटी को फ्राई कर लेंगे। जी माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी बेसन की रोटी बन के झटपट तैयार हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लुक आई है और कितनी ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो चुकी है। सर्दियों में तो ऐसी चीज़ें खाने को काफ़ी दिल करता है, और बंदा क्यों ना घर में इस तरह से मज़े मज़े की चीज़ें बनाए। जी माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी बेसन की रोटी बन के तैयार हो चुकी है। ना ये पिज़्ज़ा है, ये है क्या, बूझे तो जाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितनी ये सॉफ्ट सी बगैर चीज़ के हमने इसको बनाया है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।